हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम गाय की शब्दावली के बारे में। हम गाय का जो पशु परिचय भर्ती है उसमें संबंधित इम्पोर्टेंट जो हम थ्योरी आज करेंगे, गायों के बारे में जानेंगे, उस शब्दावली क्या है इसमें। दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी टॉपिक होगी। एक तो गाय की नस्लें होगी, बाध्यकरण होगा, गाय के रोग होंगे और संकर नस्लें होगी। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं गाय की शब्दावली। सबसे पहले है गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस है। इंडिया की गाय उसका नाम बॉस इंडिकस है और विदेशी गाय का नाम बॉस टॉरस है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो द्वारा पंजीकृत गायों की कुल नस्लें कितनी है? 53। कितनी है? 53 नस्लें हैं। गाय की मध्यकाल की अवधि 21 दिन होती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। इसके बाद गर्भकाल की अवधि 210 दिन होती है। 210 दिन कितनी दोस्तों? 210 दिन होती हैं। ये 210 दिन वाली ये प्रजनन करती है दोस्तों। इसके बाद गाय के गुणसूत्रों की संख्या या 2n कह सकते हो आप इसे। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गाय की शब्दावली में गाय के समूह को क्या कहा जाता है? आड़ कहा जाता है। और वयस्क नर को बुल कहा जाता है। और वयस्क जो मादा होती है, जवान होती है, उसे क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। जवान जो नर होता है, जवान नर उसे बुफ कॉप कहते हैं। और जवान मादा होती है उसे कहते हैं हिप्पर। क्या कहते हैं? हिप्पर कहते हैं। जवान मादा को हिप्पर कहा जाता है। और नवजात बच्चा होता है उसका गाय का, उसको कहता है काफ। और जो प्रसव प्रक्रिया होती है, मतलब जो जनन करते हैं, उसको कहते हैं कलविंग। क्या कहते हैं? कलविंग। और जो मैथुन प्रक्रिया या इस चीज़ जिसे आप कह सकते हो समागम प्रक्रिया, उसे कहते हैं सर्विंग। इसके बाद बाध्यकृत नर होता है जिसकी नसबंदी की, उस क्या कहा जाता है उस नर को? उसको कहता है बुल लॉक, मतलब उसको लॉक कर दिया क्योंकि वो प्रजनन नहीं कर सकता अब। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों, गाय की नस्ल के बारे में ट्रिक से जानेंगे हम कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं। अलग 3 प्रकार की होती हैं। दुधारू होती है, द्विकाजी होती है और बारवाई होती है। तो दुधारू गायों में कौन कौन सी होगी दोस्तों? सरस गाय, दूध देने वाली। सरस गाय साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर और देवनी। स से इसमें साहिवाल आ गया, र से इसमें राठी आ गया, स से इसमें सिंधी आ गया। इसके बाद गा से आएगा गिर। इसके बाद देने से आ गया देवनी। ठीक है, ये दूध देने वाली गाय हैं। इसके बाद दूसरे देखते हैं दोस्तों, द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी मतलब द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, काजी यानी काज, काज यानी काम, जो दो काम करे, दूध भी दे और हमारे खेत में वगैरह हल वगैरह जोतने में भी काम करे, भात ढोने में भी काम करे। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके बारे में कौन कौन सी है। थार पारकर है सबसे पहले। इसके बाद कांकरेज है। कांकरेज 100 साल के लिए प्रसिद्ध सबसे कांकरेज। इसके बाद हरियाणवी हरियाणा 77, मेवात अलवर भरतपुर 76, कृष्णा घाटी। इसके बाद पंगापुर मेवाती मेवात 76 की, सीरी, राठी, निमाड़ी और देवली। एक तो था देवनी, एक था देवनी और एक देवली। देवली द्विकाजी है, जबकि देवनी है देवनी, ये है दुधारू है। ठीक है दोस्तों, ये दुधारू है। अगला देखते हैं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं बारवाई नस्लें। बारवाई नस्लें कौन कौन सी है? बच्चोर है, नागौरी, नागौरी किस्म के बैल सबसे बेस्ट मजबूत कटकाठी के होते हैं। मालवी, कांग्याम, बरगुर, अमृतमहल, खिल्लारी, अलीकर, कैन कथा, खेरीगढ़, गंगातेरी और पवार, ये है बारवाई नस्लें हैं। अगला देखते हैं दोस्तों साहिवाल गाय। साहिवाल गाय के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इसकी उत्पत्ति स्थल माना गया है मांडगोबरी पाकिस्तान क्षेत्र है, वहाँ की इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और राजस्थान में ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। इसका अन्य नाम लोला का, क्योंकि लोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका शरीर होता है वो एकदम ढीला ढाला होता है। और मुल्तानी, ये पाकिस्तान के मुल्तान क्षेत्र की, इसलिए इसे मुल्तानी कहा जाता है। और इसके मतलब इस नस्ल को आई साल पूछा नई दिल्ली द्वारा एक और इसकी नस्ल से दूसरी गाय जो विकसित की गई है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें दूध उत्पादन इसमें होता है 2725 से 3175 लीटर प्रति ब्यात होता है। और दूध में जो वसा होती है वो 4.55% होती हैं। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहिवाल। यदि आपके पूछा जाए कि भारतीय गाय में सर्वाधिक दूध किस गाय का है, तो इसमें होगा साहिवाल। इसके अलावा हम और भी इसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। इस गाय का कंबल होता है, कंबल मतलब ये गले का, ये देख लो आप, ये कंबल, ये गल कंबली का ये लटका हुआ होता है। ढीली तवसा होने का इसे लोला कहते हैं। इसकी तवसा होती है वो ढीली होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लोला कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं
मतलब ये भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। मतलब दूध उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल की माने तो साहिवाल है। पशु इसका जो पूंछ होता है, पूंछ वो चाबुक नुमा होता है, जो बहुत लंबा होता है, तो ये जमीन से टच करता है। इसके बाद सुविकसित हुई होती है, इसमें जो ये इसकी थुई होती है ये सुविकसित होती है इसे, और मादा होती है उसमें सुंडी विकसित होती है। इसके बाद देखते हैं आँखों के चारों तरफ सफ़ेद धब्बे होते हैं। यदि आप साहिवाल गाय की पहचान करनी तो उसकी जो आँखें होती हैं उसकी मतलब क्या है, चारों ओर सफ़ेद धब्बे होते हैं। देख सकते हैं आप, इसके चारों ओर सफ़ेद धब्बे हैं। रंग इसका होता है वो थोड़ा गहरा लाल होता है और हल्का लाल होता है, गहरा और हल्का लाल होता है इसमें। और इसका मन भाग के बारे में पूछेंगे नहीं, फिर भी आपको मैं बताता हूँ। इसका मतलब जो नर होता है साहिवाल का नर, इसका भार होता है 550 kg, और जो मादा होती है उस मादा का होता है 400 के आसपास, 400 किलो की होती है। वैसे भार तो नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ ज़्यादा। तो दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है राठी। राठी गाय, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी ये मतलब पूछे कि राठी गाय की उत्पत्ति नहीं है, ये संकर नस्ल है। मतलब इसका मतलब क्या है, प्रजनन किया गया था दूसरी गायों से। तो इसमें कौन कौन से, इसका त्रिसंकरण कह सकते हैं हम, त्रिसंकरण थारपारकर, साहिवाल और सिंधी, तीनों को मिलाकर राठी का मतलब जो किया गया था, निर्माण किया गया था, या ऐसा कह सकते हैं वो किया गया था। ये राजस्थान में, ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती हैं। मतलब पूछे कि राठी गाय मतलब किन किन क्षेत्रों में है, तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसका अन्य नाम क्या है, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं इसे। इसकी दूध उत्पादन क्षमता वो 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, मतलब वर्ष में ये 1200 से 1500 लीटर दूध देती है। और इसकी दूध की जो वसा होती है उसमें 4 या 4.5% ही इसमें वसा होती है। ये सरल स्वभाव की होती है और इसका शरीर होता है वो सुडोल होता है, सुडोल और मध्यम आकार का होता है। इसके बाद दोस्तों इसका जो रंग होता है, इसके सफ़ेद और इस पर भूरे धब्बे होते हैं। देख लो आप, इसमें भूरे धब्बे होते हैं, जैसे हम चितकबरा कह सकते हैं। ये पूछे आपके राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च किया गया, अनुसंधान द्वारा जो सबसे ज़्यादा रिसर्च किया गया था, वो किया गया था राठी गाय। राठी गाय पर सर्वाधिक इस पर क्या वो रिसर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक। इसके बारे में और थोड़ा कुछ जान लेते दोस्तों। इस नल का स्वभाव तो होता है, ये सरल होता है, स्वभाव सरल होता है, सुडोल इसका शरीर वो होता है। और इसके क्या गल कम्बल है वो लटका हुआ था, और इसका जो शरीर हो तो थोड़ा ढीला होता है। गल कम्बल मतलब जो गले के नीचे लटकता है उसे गल कम्बल। इसकी पूंछ लंबी होती है, इसकी पूंछ क्या है, पूंछ लंबी होती है जो ज़मीन से टकराती है। इसकी औसत दूध तो हमने पढ़ लिया 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात है। औसत वसा भी देख ली 4 से 4.5% है। यदि इसका भार पूछे, वैसे मादा का भार पूछे कि नहीं पूछ ले तो 350 से 400 के आसपास होता है, 300 से 380 के आसपास हो। नर का पूछे तो 500 से 550 होता है। चलो पढ़ते हैं दूसरी गाय। दूसरी गाय कौन सी है, लाल सिंधी। दोस्तों लाल सिंधी जिसे रेड सिंधी भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कराची पाकिस्तान से हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई वो कराची पाकिस्तान से हुई थी। ये त्रिसंकरण नहीं है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा। राजस्थान में ये पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहाँ पाई जाती हैं। पूछे कि लाल सिंधी राजस्थान में कहाँ है, तो ये पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, अब तो फलोदी और अनूपगढ़ भी हो गए। नए जीके के अनुसार पहले 4 लगते थे जिले, अब 6 हो गए पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र। इसका जो वितरण देखें तो अधिकतर बड़े फार्म हाउस जैसे NDRI, करनाल, हरियाणा, नैनीताल में इसका वितरण सबसे अधिक। इसका अन्य नाम माही और रेड कराची। रेड कराची लाल होती है इसलिए रेड कराची कहते हैं इसे। इसका जो दूध उत्पादन होता है जो 683 से लेकर 2268 मतलब वर्ष में प्रति ब्यात होता है, वर्ष में इतना दूध करती है। ये सरल स्वभाव की और बुद्धिमान, और इसकी थुई विकसित होती है। ये थोड़ी बुद्धिमान होती है और इसकी जो थुई होती है वो विकसित होती है। इसका रंग होता है गहरा लाल रंग होता है, इसका रंग होता है गहरा लाल रंग होता है। नर में लोला लटका हुआ होता है, इसमें नर होता है उसमें जो इसका लोला हूँ वो लटका, क्योंकि ये डेली डाली गाय है। और इसके बारे में ये बाहर का पूछ ले तो बाहर मतलब नर का बाहर तो 480 होता है। कितना होता है, 480। और मादा का पूछ ले तो मादा का वजन होता है 380 के आसपास होता है।
मादा का पूछ ले तो 380 के आसपास होता है। अगला देखते हैं दोस्तों गिर। गिर गाय दोस्तों, गिर गाय की उत्पत्ति स्थल माने तो काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र है। काठियावाड़ के गुजरात क्षेत्र और गिर वन क्षेत्र, वहाँ राठी गाय की ये गलत। इस राजस्थान में ये अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। पूछ ले के राजस्थान में गिर गाय कहाँ कहाँ है तो अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अन्य नाम अजमेरी रेंडा, ये शर्मिली होती है, और बहामा और ब्राज़ीली। यदि पूछ ले कि अजमेरी रेंडा किस गाय को कहा जाता है तो गिर गाय को कहा जाता है। सबसे शर्मिली नस्ल कौन सी है तो गिर गाय होगी। और पूछे कि बहामा किस गाय को कहा जाता है तो आपका ऑप्शन होगा गिर गाय। ब्राज़ीली मतलब को ब्राज़ील से कोई संबंध है इसका, इसलिए इसको ब्राज़ीली भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसकी दूध उत्पादन क्षमता 1500 से 1800 प्रति लीटर ब्यात होता है। 1800 से 1500 प्रति लीटर ब्यात वर्ष में होता है इसका दूध। इसमें जो वसा होती है 4.5 से होती है। अधिकतर गाय के दूध में वसा 5% से अधिक बहुत कम देखने को मिलती है। इसका सरल स्वभाव और ये बुद्धिमान होती है। इसका रंग लाल रंग और इस पर सफ़ेद थोड़े थोड़े धब्बे होते हैं। लाल रंग होता है और इस पर थोड़े सफ़ेद धब्बे होते हैं। देखते हैं आप इसके थन के आसपास देख लो। इसमें विशेष ये है, इसके सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। इसके सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं। पूंछ साबुकनुमा होती है और ये दुधारू नस्ल है। गिर गाय दुधारू नस्ल है और इसके कान होते हैं वो पत्तीनुमा होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।